अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो। साउथ इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेस है, एक रूहानी मरकज़ है अक़ीदतमंदों के लिए, भारत के चाहने वालों के लिए, इंडियन सूफीज़ की मोहब्बत करने वालों के लिए। मैं हैदराबाद के सरज़मीन नामपल्ली हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ीन की बारगाह से मुखातिब हूँ। हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन की बारगाह में भारत की सरज़मीन के उर्दू के कहकशां के रोशन सितारे शुमाली हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। 1831 में दिल्ली में पैदा होते हैं और उनका आखिरी सफ़र 1905 में ज़िंदगी का ख़त्म होता है। ज़िंदगी का सूरज जब गुरूब होता है तो जनूबी हिंदुस्तान में हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन उनकी बारगाह में, उनकी मोहब्बत में हज़रत मीर नवाब महबूब अली ख़ान के ज़माने में 1905 में नामपल्ली में दरगाह शरीफ में दफन होते हैं। तो हस्ती कोई और नहीं है बल्कि नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी हैं। नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी हैं, शुमाली हिंदुस्तान में पैदा होते हैं और जनूबी हिंदुस्तान में हैदराबाद की सरज़मीन में नामपल्ली में हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ीन की बारगाह में दफन होते हैं। मुक़द्दर की बात है, हदीस की रोशनी में हमने सुना है कि जो इंसान जिस मट्टी से बनता है उसी मट्टी में दफन होता है। ये हदीस का दावा है, मज़हब इस्लाम का दावा है, सरवर कायनात का कौल अजीम है। तो मेरे दोस्तों, दाग दहलवी उर्दू ज़बान के रोशन सितारे हैं जिनकी ज़िंदगी में उर्दू ज़बान के साथ फ़ारसी ज़बान पर भी गलबा था। उर्दू ज़बान बहुत अच्छी बोलते थे। उर्दू ज़बान में गज़ल क्यों ना हो, कसीदा क्यों ना हो, बहुत सारे उनके कलाम हैं और उनको नवाब मीर महबूब अली ख़ान के ज़माने में बुलबुल हिंदुस्तान का खिताब भी मिला है सरकारी एजाज़ के तौर पर। दाग दहलवी साहब बड़ी ही अजीब व गरीब शख्सियत है, ज़बान के एतबार से, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, रवानी के एतबार से, शायरी के एतबार से, अदब के एतबार से और पूरे भारत को चाहने की, मोहब्बत करने के एतबार से। देखिए, शुमाली हिंदुस्तान दिल्ली में पैदा होते हैं और हैदराबाद की सरज़मीन में नामपल्ली में दफन होते हैं। मर्ज़ी मौला है कौन कब कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ दफन होते हैं। तो बहरहाल ज़िंदगी के अंदर एक तारीख़ का होना बहुत ज़रूरी है। और हज़रत दाग दहलवी सुल्तानों के दौर को भी देखते हैं, मुग़लिया ख़ानदान के दौर को भी देखते हैं, नवाबों के दौर को भी देखते हैं, शोरा के दौर को, मुसन्निफ़ों के दौर को देखते हैं। इन तमाम के दौरों को देखने के बाद उनकी ज़िंदगी एट द एज ऑफ 73 ईयर्स दुनिया से रुखसत होते हैं। तो हज़रत दाग दहलवी रहमतुल्लाह हज़रत दाग दहलवी उनकी ज़िंदगी में बड़ा ही अच्छा रूहानी माहौल था। इंडियन सुन्नी मुसलमान होने की बुनियाद पर नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी साहब अक़ीदे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर कौन आशिक़ रसूल है, कौन गद्दार रसूल है, कौन अल्लाह वालों को चाहने वाला है, कौन अल्लाह वालों का दुश्मन है, अल्लाह वालों की तायद में कौन तबलीग करता है, अल्लाह वालों के ख़िलाफ़ कौन तबलीग करता है, किसके अंदर गुस्ताखी है। अंग्रेज़ों ने जो फितना अक़ीदे के अंदर पैदा किया है, सरवर कायनात की गुस्ताखी में, अल्लाह वालों की गुस्ताखी में, इसकी फ़र्क उनको थी। हज़रत दाग दहलवी भारत के डंके की चोट पर इंडियन सुन्नी मुसलमान थे। तो जब उनकी बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान, उत्तर प्रदेश की बड़ी शख्सियत, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान दाग दहलवी से छोटे हैं। 1857 में 1857 में आला हज़रत दुनिया में बरेली शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं और उससे पहले 1831 में दाग दहलवी दिल्ली में तशरीफ़ लाते हैं। आला हज़रत दाग दहलवी से बड़े छोटे हैं और दाग दहलवी बड़े हैं। मेरे दोस्तों को देखिए, उनकी बारगाह में जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का नातिया रूहानी नूरानी कलाम जब उनकी खिदमत में पहुँचता है तो उसको पढ़ने के बाद उनका ईमान हिल जाता है, अक़ीदा खुश हो जाता है, अक़ीदे के अंदर एक जोश पैदा होता है। जोश पैदा होने के बाद आला हज़रत के दीनी कलाम को देखकर
नातिया कलाम को देखकर अल्लाह के ताल्लुक़ से क्यों ना हो, अल्लाह वालों के ताल्लुक़ से क्यों ना हो, उनका लिखा हुआ कलाम देख करके, जबकि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान की ज़िंदगी में, शायरी की दुनिया में, उर्दू ज़बान की दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। अपने आप इश्क़ रसूल की रहबरी में, इश्क़ रसूल की मोहब्बत में, इश्क़ रसूल की हिदायत में नातिया कलाम लिखना शुरू कर देते हैं। तो उनके कलाम को देखने के बाद दाग दहलवी डंके की चोट पर ऐलान करते हैं, मुल्के सखुन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सखुन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, मुल्के सखुन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। डंके की चोट पर, सुन्नियत के आसमान पर, भारत के आसमान पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अपनी नूरानी ईमान से, अपने खून से भारत के आसमान पर लिख देते हैं, लिख कर दुनिया से रुखसत होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, दाग दहलवी साहब उर्दू ज़बान के साथ, भारत के साथ, वतन परस्तों के साथ, सुल्तानों के साथ, आम जनता के साथ क्यों ना हो, गरीबों के साथ क्यों ना हो, अल्लाह वालों को समझने की सलाहियत रखते थे। नातिया शरीफ का कलाम किस सतह पे होता है, किस अंदाज में होता है, किस अक़ीदे की बुनियाद पर होता है, किस अदब की बुनियाद पर होता है, इन तमाम बातों का उनको इल्म था। तो लिहाजा मैं इस पैगाम के साथ हज़रत दाग दहलवी की बारगाह से भारत की सरज़मीन में सबको सलाम पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत।